So, hello students, we are studying aldehyde, ketone and carboxylic acid. In this chapter, we are studying the chemical reactions of aldehyde ketones. So first, we know that the aldehyde ketone gives nucleophilic addition reaction. Means जो aldehyde ketone है, ये न्यूक्लियोफाइल एडिक्शन रिएक्शन देते हैं, है ना? जो कि हमने जैसे 11th चैप्टर में जो हमने पढ़ा था एल्डिहाइड्स की जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिक्शन है, उसकी जस्ट अपोजिट क्या देते हैं ये aldehyde and ketone undergo the nucleophilic addiction reaction. अब हम मैकेनिज्म की बात करते हैं कि भाई जो मैकेनिज्म क्या है इसकी, आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। ओके, यहां देखो कि ए न्यूक्लियोफाइल अटैक द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे क्या करता है, अटैक करता है पोल कार्बोनिल ग्रुप के, है ना? ये वाला कार्बन है, इसके इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे ये अटैक कर रहा है। इलेक्ट्रोफिलिक क्यों? क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन को जल्दी से अटैक करता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन कहा। अब बात करें कि कार्बोनिल ग्रुप एंड फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द अप्रोक्सीमेटली परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये देखो कि ये न्यूक्लियोफाइल है, ये परपेंडिकुलर क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है, ऊपर की तरफ से अटैक कर रहा है एकदम 90 डिग्री एंगल पे, है ना? कार्बोनिल ग्रुप के परपेंडिकुलर अटैक कर रहा है। तो द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बोनिल चेंज sp2 से sp3। अब हम देखेंगे जो हाइब्रिडाइजेशन है ना, वो क्या भाई, एक डबल बॉन्ड है तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है इसमें, इस कार्बन पे। लेकिन अब सारे बॉन्ड जब ये अटैक करता है, बॉन्ड टूटते हैं, तो ये चार बॉन्ड का वो जो फॉर्मेशन करता है, तो फिर ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसमें हो जाता है। तो इसमें sp2 से यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ओके, ये चीज क्लियर है? अब इसके बाद देखो इस प्रोसेस में एंड एक टेट्राहेड्रल एल्कोक्साइड, एक टेट्राहेड्रल एल्कोक्साइड जो मॉलिक्यूल है, हमको उसका फॉर्मेशन हो जाता है, जो इंटरमीडिएट के रूप में हमको मिलता है। ठीक है, अब दिस इंटरमीडिएट कैप्चर ए प्रोटॉन फ्रॉम रिएक्शन मीडियम, और ये इंटरमीडिएट जो रिएक्शन में से क्या ले रहा है, प्रोटॉन लेता है, प्रोटॉन को कैप्चर करता है एंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। जैसे ये H, ये O माइनस है, इसे H अटैच करके ये अल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेगा, एडिक्शन प्रोडक्ट बना लेगा। तो द नेट रिजल्ट क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल एंड हाइड्रोजन अक्रॉस द कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एज शोन इन फिगर। तो न्यूक्लियोफाइल और हाइड्रोजन क्या हो जाता है, आ जाता है कार्बोनिल बॉन्ड में लास्ट में। जैसे यहाँ पे तो न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया और यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हो गया, एट लास्ट जो रिजल्ट है उसमें हमको ये फॉर्म होता है। अब ये याद रखो कि जो न्यूक्लियोफिल एडिक्शन रिएक्शन है, ये एक जो बात करें स्लो स्टेप, फर्स्ट वाला स्टेप स्लो होता है ना? और ये क्या था, रिवर्सेबल है। सेकंड वाला स्टेप क्या होता है, फास्ट होता है, और वो भी क्या है, रिवर्सेबल रिएक्शन है। ओके, तो ये मैकेनिज्म ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक एडिक्शन रिएक्शन काफी आती है, इसे भी आप प्रिपेयर कर लेना इसे एज इट इज। अब आती है बात रिएक्टिविटी की। अब यहां देखो रिएक्टिविटी की, रिएक्टिविटी एल्डिहाइड्स आर जनरली मोर रिएक्टिव देन कीटोन। एल्डिहाइड्स मोर रिएक्टिव होते हैं कीटोन से इन द न्यूक्लियोफिलिक एडिक्शन रिएक्शंस में। क्यों? क्योंकि ड्यू टू स्टेरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक रीजन। स्टेरिक मींस जो त्रिविमीय है ना, त्रिविम जो अपनी जो स्ट्रक्चर होती है उसके कारण, और द इलेक्ट्रॉनिक रीजन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, रेजोनेंस है, उससे उसके रीजन से भी ये ज्यादा रिएक्टिव होती हैं एल्डिहाइड्स। अब बात करें स्टेरिकली, द प्रेजेंस ऑफ टू रिलेटिवली लार्ज सब्स्टिट्यूएंट्स इन कीटोन। अब स्टेरिकली देखें, मतलब त्रिविम के अनुसार देखें, तो दो रिलेटिवली लार्ज सब्स्टिट्यूएंट्स इन कीटोन हिंडर्स द अप्रोच द न्यूक्लियोफाइल टू carbonyl carbon then the aldehydes having only one such as substituents। मीन्स हम बात करें इसको ऐसे समझो कि कार्बन जो कीटोन है, कीटोन में दोनों तरफ लार्ज सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच होते हैं, जैसे CH3 CH3।
ठीक है, तो वो क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स इन कीटोन हिंडर्स अप्रोच न्यूक्लियोफाइल टू कार्बोनिल कार्बन इन द एल्डिहाइड। जबकि हम बात करें मतलब अप्रोच करते हैं तो न्यूक्लियोफाइल कैरेक्टर बनाने में, इसको है ना, न्यूक्लियोफाइलिक कैरेक्टर बनाने में इसका अप्रोच करते हैं, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट लगाते हैं उस पे, मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज्यादा रहता है, तो फिर ये क्या है, नेगेटिविटी इस पे आने के कारण ये क्या करते हैं, ये ज्यादातर न्यूक्लियोफिलिक एडिक्शन थोड़ा कम देते हैं, कुछ परसेंटेज कम देते हैं। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, एल्डिहाइड्स की, तो एल्डिहाइड्स में तो एक ही कार्बन हाइड्रोजन रहता है, तो एक मतलब जो अफेक्ट है एल्डिहाइड में वो कम होगा कीटोन के कंपैरिजन में, है ना। तो इसलिए हम बात करें कि एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन द कीटोन बिकॉज टू एल्किल ग्रुप रिड्यूस द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ द कार्बोनिल कार्बन मोर एफिशिएंटली देन इन फॉर्मर, अफेक्टिवली इन फॉर्मर, मतलब इलेक्ट्रोफिली इसका जो नेचर है ना, वो क्या कर देता है, वो दो एल्किल ग्रुप घटा देते हैं, है ना। इलेक्ट्रोफिलिक, अब इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप घटेगा, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर घटेगा, तो न्यूक्लियोफाइल से एडिक्शन कम होगा, है ना। अब एल्डिहाइड में इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो ज्यादा रहती है, तो इसलिए एल्डिहाइड है वो जल्दी से अटैच न्यूक्लियोफाइल से हो जाता है। क्लियर है सीमा, मीनाक्षी? एज इट इज ये क्वेश्चन आया है, एज इट इज सीबीएसई में जो डायरेक्टली पूछा था, व्हाई एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स, तो उस वक्त हमें बिल्कुल एज इट इज ये जो आंसर है हम इसमें दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चन है ना वो बुक से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछता है, वो ऐसे जो सारे क्वेश्चन है ना सबके आंसर हमको बुक में मिलेंगे, है ना। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो कि वुड यू एक्सपेक्ट बेंजल्डिहाइड टू बी मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। आप भाई कैसे पता लगाओगे कि प्रोपेनॉल से, है ना, मोर रिएक्शन एडिक्शन रिएक्शन देन प्रोपेनॉल, मतलब प्रोपेनॉल से ये जो बेंजल्डिहाइड है ये मोर रिएक्टिव है या लेस रिएक्टिव है ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिक्शन के प्रति। तो अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, तो ये कैसे करेंगे, ये देखो कि द कार्बन एटम ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, कार्बन ग्रुप का कार्बन है ना बेंजल्डिहाइड में, इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक देन कार्बन ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप द प्रेजेंट इन प्रोपेनॉल, मतलब जो प्रोपेनॉल कार्बोनिल ग्रुप है ना, तो उस इसका ये कार्बन है वो कम इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है। अब सॉरी, इसके इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है कम है प्रोपेनॉल से, ठीक है, प्रोपेनॉल से इस कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक कम है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर कम है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी इसका कम हो जाएगा। तो ये यही है कि द पोलैरिटी ऑफ जो कार्बन जो है पोलैरिटी की बेंजल्डिहाइड की पोलैरिटी कम कर देता है ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट के कारण, एज शोन इन बिलो, जो कि हमको नीचे दिया गया है। हाँ, आप देखो कि ड्यू टू रेजोनेंस एज शोन बिलो, तो हेंस इट इज लेस रिएक्टिव देन प्रोपेनॉल, तो इसलिए जो बेंजल्डिहाइड है वो लेस रिएक्टिव है किससे, प्रोपेनॉल से। ओके, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट अपन जो इनकी रिएक्शंस है न्यूक्लियोफिलिक एडिक्शन की, और बेटा ये बहुत है ना, ये जो इनकी कंपाउंड है ना एज इट इज कई बार पूछे गए, मतलब ये जो टॉपिक ही पढ़ रहे हैं ना ये पूरी यूनिट में से एक भी पोर्शन डिलीट नहीं किया है। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन बहुत, ये पूरी यूनिट ही बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए। अब हम न्यूक्लियोफिलिक एडिक्शन के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, है ना, उस एग्जाम्पल को आपको सॉल्व करना है। ये देखो सम इंपॉर्टेंट example of the nucleophilic addiction and nucleophilic addiction elimination। अब न्यूक्लियोफिलिक जो एडिक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन है वो क्या है, पहले ये समझो कि सबसे पहले कि एडिक्शन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड का हमको क्या करना है, एडिक्शन करना है एल्डिहाइड एंड कीटोन में। तो रिएक्ट विद हाइड्रोजन साइनाइड, जब हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्ट करती है क्या बनाते हैं, साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन करते हैं। एंड दिस रिएक्शन ऑक्योर वेरी स्लोली इन
विद प्योर HCl। भाई प्योर HCl के साथ तो ये बहुत धीमी होती है, लेकिन लेकिन अगर हम कैटलिस्ट यूज करें बाय बेस, कोई बेस कैटलिस्ट यूज करें तो जनरेट साइनाइड आयन, जो साइनाइड आयन को जनरेट करता है, तो बीइंग ए स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफिलिक रेडली एड्स टू द कार्बोनिल कंपाउंड, तो वो इजीली जल्दी से क्या करेगा, जल्दी से ही वो कंपाउंड साइनोहाइड्रिन वाला हमको जल्दी देगा, मतलब उसमें बेस कैटलिस्ट जब यूज करेंगे तो साइनोहाइड्रिन इज यूजफुल फॉर सिंथेटिक इंटरमीडिएट्स, तो साइनोहाइड्रिन का यूज सिंथेटिक इंटरमीडिएट्स में करते हैं। अब ये देखो रिएक्शन मतलब बेस क्या OH KOH या NaOH से जो हमने रिएक्ट कराया इसका HCN का, तो एक बेस इसने क्या बना दिया भाई CN साइनोहाइड्रिन, जो साइनाइड है उसका आयन का फॉर्मेशन कर दिया इसने। अब जो इस आयन का जब इसने फॉर्मेशन किया और वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकला, तब इस CN को एज इट इज जो हमारा न्यूक्लियोफाइल हम इसको इस पे अटैच कर देते हैं, इसको जिस तरीके से अटैच कर देते हैं है ना CN माइनस मॉलिक्यूल को, तो इसका एडिक्शन करते हैं जब हम ये कार्बोनिल ग्रुप पे जो हम एडिक्शन कर रहे थे टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन किया इसने, है ना, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट जिसमें O ऑक्सीजन पे क्या है माइनस है, ठीक है। अब ये रिएक्टिविटी कैसे हुई इसको समझने की कोशिश करो कि भाई ये कार्बोनिल कंपाउंड है अपना, ठीक है। अब मैंने एक ऑक्सीजन का एक बॉन्ड तोड़ दिया मैंने, ठीक है, और CN क्या है भाई CN माइनस, CN माइनस डायरेक्टली किससे अटैच होगा, CN माइनस डायरेक्टली इससे अटैच हो जाएगा और ऑक्सीजन पे क्या रहेगा माइनस रहेगा, ठीक है। ये इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो गया। अब ये जो सेकंड स्टेप में हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल इससे अटैच हो जाएगा तो साइनोहाइड्रिन मॉलिक्यूल का हमको फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरीके की ये छोटी सी मैकेनिज्म है, साइनोहाइड्रिन किस तरीके से फॉर्म होता है, तो O माइनस CN और इस तरीके से जो हमारा साइनोहाइड्रिन मॉलिक्यूल है उसका फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो साइनोहाइड्रेट सिंथेटिक इंटरमीडिएट्स का फॉर्मेशन करता है। साइनोहाइड्रिन एज इट इज पूछा गया था कि इस भाई डिफाइन साइनोहाइड्रिन, डायरेक्टली अपन को साइनोहाइड्रिन की जो रिएक्शंस की कैसे बनते हैं, कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं, तो ये बताना पड़ता है उसमें, है ना। अब हमने हमारा नेक्स्ट कंपाउंड आता है, ये देखो बी वाला पार्ट, एज इट इज ये लॉन्ग क्वेश्चन में आया हुआ है ये पेज सारे क्वेश्चन। अब देखो एडिक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, जब हम सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का एडिक्शन करेंगे मतलब NaHSO4 का, तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड एड्स टू एल्डिहाइड्स एंड कीटोन टू फॉर्म एडिक्शन प्रोडक्ट, तो ये एक एडिक्शन प्रोडक्ट देते हैं, है ना। क्या देते हैं ये देखो कि द पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम लाइज लार्जली द राइट हैंड साइड for most aldehyde and to the left for the most ketone due to the steric reason। मीन्स जब ये रिएक्शन होती है ना, कैसी रिएक्शन, जब हम कार्बोनिल ग्रुप से सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड जब ऐड करते हैं तो ये हमको इंटरमीडिएट मिलता है ना। ये इंटरमीडिएट का जो फॉर्मेशन हुआ है, इस इंटरमीडिएट के फॉर्मेशन में Na है, Na को रिप्लेस कर देते हैं हम प्रोटॉन ट्रांसफर हाइड्रोजन से, है ना। तो हमको जो बाइसल्फाइड एडिक्शन कंपाउंड, बाइसल्फाइड एडिक्शन कंपाउंड मिलता है जो क्रिस्टलाइन नेचर का होता है, ठीक है। अब ये रिएक्शन का क्या सिस्टम है, ये देखो कि द पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम, जब ये रिएक्शन होती है तो जो इक्विलिब्रियम है ना, इक्विलिब्रियम में बात करें तो द साइड ऑफ द मोस्ट ऑफ द एल्डिहाइड्स, जो एल्डिहाइड है वो तो जैसे हम ये लेफ्ट है और ये हमारा सॉरी ये इस तरफ लेफ्ट माने और इस तरफ राइट माने, है ना। तो इक्विलिब्रियम है वो किसमें, एल्डिहाइड्स में तो लेफ्ट की तरफ चला जाता है, और हम बात करें कीटोन्स में ये राइट की तरफ चला जाता है। क्यों, क्योंकि ये इनके जो बात करें स्टेरिक जो अफेक्ट है इनका, है ना, स्टेरिक रीजन है उससे ये होता है। क्यों, अब क्या होता है ये देखो कि द हाइड्रोजन सल्फाइड एडिक्शन कंपाउंड इज वाटर सोल्यूबल, क्योंकि ये जो कंपाउंड है ये कैसा है, वाटर सोल्यूबल है, एंड कन्वर्टेड बैक टू द ओरिजिनल कार्बोनिल कंपाउंड, और ये दोबारा से कार्बन जो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कार्बोनिल कंपाउंड में, ऑन ट्रीटिंग विद डाइल्यूट मिनरल्स, जब हम इसको डाइल्यूट मिनरल से क्या करते हैं
ट्रीट करते हैं, डाइल्यूट मिनरल्स, एल्कली एंड एसिड। अब बात करें देयर फॉर दीज आर यूजफुल फॉर द सेपरेशन एंड द प्योरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। अब जो ये मेथड है हमारा, इस मेथड का यूज हम ज्यादातर सेपरेशन एंड द प्योरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड्स में करते हैं। ओके, अब जो हमारा एडिक्शन ऑफ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन हम जो नेक्स्ट वाला है एडिक्शन ऑफ एल्कोहल, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको यहाँ पे आप ध्यान से समझना कि किस तरीके से ये जो फॉर्मेशन हो रहे हैं। ओके, अब यहां देखो कि जब एडिक्शन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का एडिक्शन करेंगे तो एल्डिहाइड्स रिएक्ट्स विद वन इक्विवेलेंट ऑफ द मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। जब एल्डिहाइड्स है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से जब रिएक्ट करती है ना, प्रेजेंस ऑफ द ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड, ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड की प्रेजेंस में टू यील्ड एल्कोक्सी अल्कोहल का फॉर्मेशन करती है, एल्कोक्सी अल्कोहल का फॉर्मेशन करती है जो इंटरमीडिएट के रूप में, एल्कोक्सी अल्कोहल ये अपना कंपाउंड है जिसको हम हेमी एसीटेल के नाम से जानते हैं, जिसे हम एल्कोक्सी अल्कोहल को हेमी एसीटेल के नाम से भी जानते हैं। एंड हम बात करें फर्दर रिएक्ट विद वन मोर मॉलिक्यूल, और जब ये दोबारा एक और अल्कोहल के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करती है तो गिव्स जैम डाई एल्कोक्सी कंपाउंड। तो जैम डाई एल्कोक्सी कंपाउंड का, जैसे भाई एक ही कार्बन से जब दो एल्कोक्सी ग्रुप अटैच हो तो जैम डाई एल्कोक्सी कंपाउंड कहते हैं। तो ये जैम डाई एल्कोक्सी कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं और जिसे एसीटेल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज दोबारा से माइंड में क्लियर करो कि एल्डिहाइड रिएक्ट विद इक्विवेलेंट ऑफ द मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, जब ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से रिएक्ट करती है प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोजन क्लोराइड तो एल्कोक्सी अल्कोहल का फॉर्मेशन करती है जिसे हेमी एसीटेल कहते हैं। अब इसे बात करें फर्दर, और एक और अल्कोहल के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करने के बाद है ना, ये जैम डाई एल्कोक्सी कंपाउंड का फॉर्मेशन करती है जिसे एसीटेल कहते हैं। ठीक है, और वैसे ही कीटोन की बात करें तो कीटोन रिएक्ट विद एथिलीन ग्लाइकोल, जब कीटोन एथिलीन ग्लाइकोल के साथ रिएक्ट करती है ना, HCl गैस की प्रेजेंस में, डाइल्यूट HCl गैस और डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में, तो ये एथिलीन ग्लाइकोल कीटेल का फॉर्मेशन करती है, एथिलीन ग्लाइकोल कीटेल, और पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है इसमें। ओके, तो इस तरीके से ये जो कंपाउंड है ना, एथिलीन ग्लाइकोल कीटेल, तो इस तरीके से जो कंपाउंड्स है इनका ये फॉर्मेशन करते हैं। ओके, इज दैट क्लियर? तो कीटेल का फॉर्मेशन, कीटोन तो कीटेल का फॉर्मेशन करेगी और एल्डिहाइड एसीटेल का फॉर्मेशन करता है। हम बात करें कि डाई हाइड्रोजन क्लोराइड जो प्रोटोनेटेड द ऑक्सीजन ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड, ये जो कार्बोनिल कंपाउंड के ऑक्सीजन को प्रोटोनेटेड कर देता है, प्रोटोनीकृत कर देता है, एंड देयरफॉर इंक्रीज द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ द कार्बोनिल कार्बन। तो इससे कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी है ना, इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाती है। ओके, क्लियर है? अब हमारा नेक्स्ट कंपाउंड देखो, इसी में ही कि देखो द न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ द इथिलाइन ग्लूकल एसिटेल एंड कीटेल्स आर हाइड्रोलाइज्ड विद एक्वस मिनरल एसिड, दोनों ही भाई HCl से जो एक्वस मिनरल एसिड है उससे हाइड्रोलाइज्ड होते हैं और करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन रेस्पेक्टिवली ये देते हैं। मतलब ये दोबारा से हम ये कंपाउंड में प्राप्त कर सकते हैं, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब यहाँ पे और आगे देखो कि एडिक्शन ऑफ द अमोनिया, वो हम अमोनिया का एडिक्शन करेंगे और इट्स डेरिवेटिव्स का, अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स के काफी सारे कंपाउंड है जो इससे अटैच होते हैं। अब इसकी पूरी टेबल है वो आपको याद करनी पड़ेगी। तो सच है, जैसे हम अमोनिया की बात करें, अमोनिया एंड इट डेरिवेटिव, तो सबसे पहले जैसे NH2Z, जेड में और भी जैसे अदर कंपाउंड, जैसे जेड में एल्किल जो हमारा ये दे रखा है ना, एल्किल ग्रुप भी हो सकता है, एरिल ग्रुप भी हो सकता है, OH हो सकता है, NH2 हो सकता है ना, C6H5NH हो सकता है, और NH2CONH2
ये सब कंपाउंड हो सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखो कि न्यूक्लियोफिलिक सच एज, जैसे हम बात करें अमोनिया एंड इट डेरिवेटिव्स में, एट द कार्बोनिल ग्रुप्स एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, एंड कैटेलाइज्ड बाय एसिड, ये एसिड से कैटेलाइज होती है, एंड द इक्विलिब्रियम फेवर द प्रोडक्ट फॉर्मेशन ड्यू टू द रैपिड डिहाइड्रेशन ऑफ द इंटरमीडिएट, मतलब रैपिडली इसमें डिहाइड्रेशन होता है ना। और जो इक्वेशन की बात करें तो तुरंतली रैपिडली डिहाइड्रेशन से ये रिएक्शन होती है तुरंत। अब कैसे होती है, जैसे हमारे इस एग्जांपल में देखो, है ना। बस ये एक रिएक्शन अगर आपको समझ में आ गई तो आप सारे कंपाउंड्स की रिएक्शंस कर सकते हो, बस आपको नेम याद रखना पड़ेगा उसका मेन। जैसे कि कार्बोनिल कंपाउंड है और ये अमोनिया और उसकी डेरिवेटिव जैसे NH2Z, जेड की जगह एल्किल, एरिल, OH, NH2, C6H5NH, NH, CONH2, इस तरीके के कंपाउंड अटैच हो सकते हैं, ठीक है। तो जब ये अटैच होता है तो बात करें, कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटता है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच का एक बॉन्ड टूटा तो O, ऑक्सीजन ऑक्सीजन से तो एक हाइड्रोजन अटैच हो जाता है, हाइड्रोजन भी कहां से, ये NH2 का एक हाइड्रोजन निकलता है, ये NH2 है ना, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल के तो इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाता है, और बाकी का बचा NHZ, है ना, NHZ यहाँ इस कार्बन से अटैच हो जाता है। फिर हम आगे बात करें, आगे पानी, अब यहाँ का एक हाइड्रोजन है ना, जैसे C डबल बॉन्ड N, ये नाइट्रोजन के साथ क्या करता है, ये एक हाइड्रोजन और निकल के, है ना, ये बात करें ये NH के पास जो एक हाइड्रोजन है ये, और ये OH निकल के H2 के मॉलिक्यूल के रूप में बाहर निकल जाते हैं, तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। इसको एक और बार देखो, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में कार्बोनिल ग्रुप में डबल बॉन्ड है, और NH2Z जो अमोनिया एंड डेरिवेटिव्स है वो प्रेजेंट है, NH2 का एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन तो इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाता है, और फिर बचा जो NHZ है वो इस कार्बन से अटैच हो जाता है, जैसे ये अटैच हो गया इंटरमीडिएट के रूप में। अब क्या होता है कि ये NHZ का एक हाइड्रोजन और OH का मॉलिक्यूल बाहर निकल के H2O की फॉर्म में, तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, तो हम बात करें जैसे Z, एल्किन एंड एरिल, OH NH2, C6H5NH और CONH2NH। अब इसके अकॉर्डिंग और नेमिंग भी अपन को नीचे देखने को मिलेगी। कैसे है नेमिंग, ये देखो, इस टेबल को आप अच्छे से प्रिपेयर करना है ना। टेबल यहाँ तक का काम आज आपका कंप्लीट होना चाहिए, मैं सैटरडे को सबकी कॉपी चेक करूंगा। याद देखो, अब अमोनिया जैसे NHZ, जेड की जगह अगर हाइड्रोजन हो, है ना, जेड की जगह अगर हाइड्रोजन हो तो जेड की जगह जैसे हमने यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच कर लिया, तो इस तरीके का मान जो मिलेगा हमें उसे बोलेंगे इमीन, है ना। तो बेटा इस टेबल को अच्छे से याद करना, ये आ सकती है बोर्ड में इस बार। ओके, मोस्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट समझो इसको, हाँ, क्योंकि इसमें से ही लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे इस टॉपिक में से अब से। अब याद देखो, अगर जेड की जगह आर हो, जैसे एमाइन, है ना, एमीन, तो ये जो कंपाउंड इस तरीके के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा जिसे सब्स्टिट्यूट इमीन, सब्स्टिट्यूट इमीन या फिर इसे शिफ्ट बेस कहते हैं। ओके, सब्स्टिट्यूट इमीन या शिफ्ट बेस कहते हैं। और अगर जेड की जगह OH हो, जेड की जगह OH हो तो उसे हाइड्रोक्सिल एमीन कहते हैं, है ना। जो रिएजेंट का जो नेम है भाई हाइड्रोक्सिल एमीन, NHOH, NH2OH, सॉरी, है ना, NH2OH को तो हम कहते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन, और जो कार्बोनिल डेरिवेटिव्स बनेगा ये बनेगा, और जिसे हम ऑक्सिम कहते हैं, ठीक है। अब जेड की जगह अगर NH2 अटैच हो तो इसे हाइड्रोजीन कहते हैं, ठीक है, NH2 तो ये हमारा हो जाएगा हाइड्रोजीन, और इस तरीके का जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा जिसे हम हाइड्रोजोन कहते हैं, इसे हाइड्रोजोन कहते हैं। अब अगर NH जेड की जगह हमें मिल जाए NH और बेंजीन, है ना, NH2 NH और बेंजीन, जिसे हम कहते हैं फेनिल हाइड्रोजीन, ठीक है, फेनिल हाइड्रोजन, और ये जो कंपाउंड मिलेगा इसे फेनिल हाइड्रोजोन कहते हैं। अब इसी तरीके से ट्रू फॉर डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजीन, है ना, ट्रू फॉर डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजीन जो कंपाउंड है NH2, और ये जो NH और ये बेंजीन जो 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजीन है, तो जब ये अटैच हो तो ये वाला
प्रोडक्ट है जो हमें मिलेगा एंड इसका नाम 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजोन होगा। ये आपको प्रैक्टिस से याद होंगे। ओके, और अगर NH2 NHCO NH2 अगर ये वाला कंपाउंड मिले, मतलब इधर NH2 अटैच हो इसके आगे, है ना, और Z की जगह ये वाला कंपाउंड आ जाए तो इसे सेमी कार्बेजाइड कहते हैं, सेमी कार्बेजाइड, है ना। और इस तरीके के जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा फिर हमको रिएक्शन में, तो इसे सेमी कार्बेजोन कहते हैं। ओके, तो हम बात करें कि 2,4,6 DNP 2,4,6 डाइनाइट्रोफिनॉल डेरिवेटिव्स आर येलो, ऑरेंज और रेड सॉलिड। जो 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल है ये येलो, ऑरेंज और रेड सॉलिड्स में हमको मिलते हैं। यूजफुल टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एल्डिहाइड और कीटोन। और ये एल्डिहाइड और कीटोन के जब टेस्ट होंगे प्रैक्टिकल में तो उसमें भी 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल का यूज होगा। ओके, अब इसके बाद इनकी जो रिएक्शन है, रिडक्शन की रिएक्शन है, वो हम पढ़ेंगे कल। आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। ओके।